भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव आगे? हम नहीं कर सकते, इसलिए अपना काम धंधे में लगे रहे, बच्चे पैदा करो काल के लिए, पालो पोसो मर जाओ। तो इन साधनाओं को गरीबदास जी ने कैसे खंडन किया है कि गलत साधना करते हैं। और देखो, थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं आपको। संत गरीबदास जी द्वारा अजब गजब ज्ञान दिया हुआ है। काम देनो एक दूजे तैया, सुरती गुजरी दोहत है बिन भैया। है गुजरी मत की मतवारी, 8 भगत उतरे नी खुमारी। दूजे अमृत आनंद कंदा, पीवत होत अति आनंद। अमी महारस दूजे देनम, काम देनो दुहे दिन रैनम। या रस की वो छाक परी है, शब्द सलोने आग बली है। यानी हमारे को सच्चा नाम मिला, सार नाम, सतनाम। इसने ऐसी डीक बाल दी, ऐसी रोशनी कर दी, ऐसी लगन लगा दी। या रस की वो छाक परी है, यानी सच्चे नाम के सेवन से जो आनंद आता है उसकी मुझे चाह है, भूख लगी है। और शब्द सलो में आग लगी है, सलोने। सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। देखो कितना रहस्य भरा पड़ा है छोटी सी पंक्ति में, लास्ट वाली में। सार नाम का है गठबंधन, गरीबदास टूटे सब बंधन। सार नाम जो है एक गठबंधन है, यो नामों का एक जोड़ है। गठबंधन यानी एक से अधिक नाम का संयोग से बना है ये। जिनको सार नाम प्राप्त है वो समझते होंगे। देखो सुंदर साहिब सलोना, मूर्ति मधुर बजावे बैना। अनंत कोटि सिखियन का स्वामी, देखा दुल्हा अंतर्यामी। अब जैसे परमात्मा को निराकार बताते हैं, यहाँ गरीबदास जी स्पष्ट करते हैं। श्वेत छत्र सिर, श्वेत मुकुट विराजे, श्वेत वस्त्र तन पर साजे। उसका सफेद छत्र है और सफेद ही मुकुट सिर के ऊपर रखा है और सफेद वस्त्र शरीर पर धारण किए हुए। डोरे सुहंगम चंवर अनादम। एक चीज का ध्यान रखो भाई और बहनों, आप देखो, काल हमें मूर्ख बनाएगा, पागल बनाएगा हमारे को। और काल वर्तमान में दुनिया को तो पागल बना के बैठा ही है। इन फर्जी सतलोक आश्रमों में गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में ये जो हमारे गुरु भाई बहन है, गुरुदेव के परिवार वाले, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये भी हमारे को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ ही समय पहले आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने वो नकली कबीर की समझे जाने वाली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को फाड़ फाड़ के वीडियो बना बना के डाला। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने एक नया कबीर लॉन्च कर दिया, नया कबीर। अब इन आश्रमों में वो कबीर आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस फोटो को हमने फाड़ा था। उस फोटो को फाड़ने के बाद में इन्होंने सोचा कि इस फोटो को तो सत्सेवकों ने खंडित कर दिया, अब नया कबीर लॉन्च किया जाए। तो वर्तमान में जितने भी सतलोक आश्रम है वहां आप देखेंगे एक नया कबीर, लंबी लंबी सफेद सफेद दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, कान में मुर्की सलमान खान की तरह, हाथों में वो कड़े वड़े। एक नया कबीर लॉन्च कर दिया। बिल्कुल सभी आश्रम में आपको वही फोटो देखने को मिलेगी, पहले वाली नहीं मिलेगी। अब ये काल का षड्यंत्र है। अब तो कम से कम संगत ने आंखें खोलनी चाहिए। अरे जिस प्रकार गुरुजी के परिवार ने हम सत्सेवकों के द्वारा उस नकली कबीर की फोटो फाड़ने के बाद अपनी तरफ से एआई के माध्यम से इन्होंने एक नया कबीर लॉन्च कर दिया,
नया कबीर बना दिया। इसी प्रकार वो पहले वाली कबीर की फोटो भी इसी प्रकार वो बनाई हुई थी, नकली थी। अब तो समझो वो फोटो भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। अरे अब तो तुम्हारे गुरुजी के जेल जाने के बाद गुरुजी के परिवार ने नया कबीर बना दिया। और आप जी गुरुजी के जितने भी सत्संग सुन लेना, आपको कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा कि सतलोक में परमात्मा के सफेद दाढ़ी है, सफेद बाल है, लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी मूंछ है। आपको ये दाढ़ी मूंछ वाला जिक्र नहीं मिलेगा जहां तक दास की नॉलेज है। क्योंकि वर्तमान में जो रूप हम देख रहे हैं अपने गुरुजी का, ये परमात्मा का वास्तविक रूप है, असली रूप है ये। इस रूप के जिसने दर्शन कर लिए एक बार, वो आत्मा फिर काललोक में रह नहीं सकती। उसका यह अंतिम जन्म होगा। अगर आजीवन उसकी मर्यादा में रही तो इस रूप की इतनी वैल्यू है, इतनी महत्वता है। यह सतलोकी रूप है परमात्मा का। वैसे तो भगवान का कोई रूप नहीं है, वो तो शब्द स्वरूप ही है, वो जो मर्जी रूप बना ले। लेकिन परमात्मा सतलोक में सत्य पुरुष के सिंहासन पर जिस रूप में बैठा है, ये वास्तविक रूप है। कोई दाढ़ी मूछ नहीं है वहां पर। अब आप कहोगे परमात्मा 650 साल पहले आए थे, धर्मदास जी को मिले थे, उस समय तो उनके दाढ़ी मूछ थी, फिर धर्मदास जी को सतलोक में ले गए तो उनको वही रूप दिखाई दिया। जिस रूप में परमात्मा आए थे धरती पर, तो क्या पैदे होते उनके दाढ़ी आ गई थी क्या? अरे 650 साल पहले परमात्मा आए काशी में, तो क्या परमात्मा जब काशी में जब कमल के फूल पे जब आए, जब वो प्रकट हुए, तो क्या बचपन में उनके दाढ़ी आ गई थी क्या? और दाढ़ी भी आई तो क्या परमात्मा कबीर जी के 650 साल पहले क्या सफेद दाढ़ी आ गई थी? जो फोटो हम देख रहे हैं, बचपन में उनके कोई दाढ़ी मूछ नहीं थी। बड़े हुए तो उनके काली दाढ़ी मूछ आई। अब वो काली दाढ़ी मूछ वाली फोटो क्यों नहीं लगाते भाई भगत अपने घरों पे? क्या डायरेक्ट भगवान के 650 साल पहले सफेद दाढ़ी मूछ आई थी क्या? कोई बीमारी से परेशान था क्या भगवान? जैसे बच्चों के जो है जन्म से ही छोटे छोटे बाल आ जाते हैं सफेद सफेद, वो काली दाढ़ी मूछ वाली फोटो क्यों नहीं? क्या भगवान शेविंग करवाता था क्या जब उसके काली दाढ़ी मूछ थी तब? तो हमने एक धारणा बना ली, एक सोच बना ली, जिसने जैसी फोटो हमें बना के दे दी हमने उसी को पूजना शुरू कर दिया। तो धर्मदास जी के गुरु रूप में परमात्मा दाढ़ी मूछ में थे, इसलिए सतलोक में जब परमात्मा गए तो उनको उन्होंने उसी रूप में बैठा हुआ दिखाया। आज हमारे गुरु रूप में परमात्मा बिल्कुल क्लियर हैं, सुंदर शरीर में, तो हमें परमात्मा इसी रूप में मिलेंगे, क्योंकि यह कलयुग की पिछली पीढ़ी है, पूर्ण मोक्ष का प्राइम टाइम है। आज अगर वो धर्मदास वर्तमान में जन्म लेगा, भक्ति करेगा, तो उसको 650 साल पहले वाली याद नहीं रहेगी कि 650 साल पहले मेरा गुरुजी दाढ़ी मूछ लगा के आया था। वो भूल चुका है, सतलोक में क्या देखा था भूल चुका है। आज वर्तमान में वो जब सतगुरु रामपाल जी से पुनः नाम लेगा, भक्ति करेगा, तो उसको इसी रूप में परमात्मा यहां मिले और इसी रूप में परमात्मा सतलोक के सिंहासन पर बैठा हुआ मिलेगा। उस सतलोक के सिंहासन पर कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं बैठा है। यही सतगुरु रामपाल जी भगवान सिर पर मुकुट लगा के, सफेद वस्त्र पहन के, हीरे मोतियों से जड़े, पन्नू लालों से जड़े सिंहासन पे बैठे हैं। यही परमात्मा, और कोई नहीं है वहां, कोई दाढ़ी मूछ वाला नहीं है। इसलिए तो परमात्मा ने फोटो फड़वाई है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।